पिछले भाग में हमने हंसों से राजकुमारी की वार्ता के बारे में बताया था। अब आगे डरते हुए हंसों ने कहा, हंसों को तो वो मारेंगे जिनके हृदय हरना, दमयंती का भेद बता दूं, मौत के आगे डरना। दमयंती ने हंसों की बात को सुना तो मन ही मन शर्मा गई और मुस्कुराते हुए फूली न समाई। हंसते हुए हंसों से कहा, ओ हंसों, जाओ तुम नल से भी ऐसी ही बातें करके उन्हें मेरा संदेश देना। और हंसों ने वहां से उड़कर निषद का रुख लिया और सम्राट नल को दमयंती का संदेश सुनाया। लेकिन हंसों के जाने के बाद दमयंती के चित्त में सिर्फ सम्राट नल की कल्पना चल रही थी। सम्राट नल की कीर्ति को सुनकर दमयंती उनसे प्रेम करने लगी थी और वे इतनी प्रेमासक्त हो गई कि दमयंती रात दिन राजा नल के ही ध्यान में रहने लगी, जिससे प्रेम वियोग के कारण शरीर दुर्बल और रंग फीका होने लगा। इस प्रेम के कारण कुमारी सखियों से कटी कटी रहने लगी, लेकिन सखियां प्रेमावस्था को जानती थीं, तो उनसे रहा न गया और वे विदर्भ राज के सामने इस निवेदन को करने पहुंच गईं। सखियों ने राजा से कहा कि महाराज, राजकुमारी अस्वस्थ हो गई हैं। आप जल्द ही उसके लिए वैद्य को बुलाकर उनके स्वास्थ्य के लिए उचित कदम उठाएं। राजा भीमसेन सुनकर स्तब्ध रह गए और इसलिए राजा ने गंभीरता से राज वैद्य से विमर्श किया और राजा को वैद्य ने निष्कर्ष बताया कि पुत्री विवाह योग्य हो गई है, अब जल्दी स्वयंवर करवा देना चाहिए। राजा के घर में क्या देर थी, जल्द ही राजा ने सभी देशों के राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण पत्र भेज दिया और सब राजाओं को दमयंती के स्वयंवर समारोह में उपस्थित होकर इसकी शोभा बढ़ाने को कहा, जिससे मेरा मनोरथ पूर्ण हो। सभी देश विदेश के नरेश, राजा, सम्राट हाथी, घोड़े और रथों की ध्वनि से विदर्भ की धरा को मुखरित करते साजो सज्जा के साथ सज धज कर आने लगे, जिनके स्वागत के लिए राजा भीमसेन ने सत्कार की समुचित व्यवस्थाएं करवाई थीं। लेकिन देवयोग से कुछ ऐसा हुआ कि देवर्षि नारद और पर्वतराज के देवों को भी दमयंती के स्वयंवर का निमंत्रण मिला। स्वर्ग से इंद्र समेत सब लोकपाल की भी मंडली और वाहनों समेत विदर्भ देश में होने वाले स्वयंवर में चल पड़े। उधर सम्राट नल के चित्त में तो दमयंती ही बसी थी, तो वे भी उस जगत सुंदरी दमयंती के स्वयंवर समारोह में शामिल होने चल दिए। नल के कामदेव से भी सुंदर बलि और पुष्ट शरीर को और सभी लोकों के देवों को स्वर्ग से आते और विमान से उतरते दमयंती देख रही थी। लेकिन नल के सूर्य जैसे कांतिमय रूप और संपत्ति से सभी देवता गण भी स्तब्ध हो गए, जिससे उनको लगा कि मनुष्यों में ऐसा कौन है जिसके रूप और यौवन के समक्ष देव मलिन और तुच्छ दिख रहे हैं। कुछ देर आपसी वार्तालाप के बाद सभी ने जान लिया कि ये निषद के सम्राट नल हैं। तो इंद्र ने कहा कि मैं इंद्र हूँ और ये अग्नि, वरुण और यमदेव हैं। हम सब दमयंती के स्वयंवर के लिए आए हैं। देवों ने नल से कहा कि हे सम्राट, आप हमारे दूत बन दमयंती के पास जाएं और कहें कि इंद्र, वरुण, अग्नि और यमदेव तुमसे विवाह के लिए आए हैं। इन सब में से तुम्हें जो पसंद हो उस देव को पति के रूप में स्वीकार कर सकती हो। तो सम्राट नल ने सब देवों को नमस्कार करते हुए विनम्र भाव से कहा कि हे देवराज, वहां जाने का मेरा और आपका एक ही प्रयोजन है, तो किसी भी तरह दूत बनकर जाने का दृष्टिकोण उचित नहीं है। जो किसी स्त्री को पत्नी के रूप में पाने की इच्छा रखता हो, वे भला मौका कैसे छोड़ सकता है। कृपया इस प्रयोजन में मुझे क्षमा करते हुए मेरा मार्ग निष्कंटक करें। सम्राट नल के धधकते तेज से सभी देवों ने मार्ग छोड़ दिया। देवों को इस पर क्रोध आया। लंबी प्रतीक्षा के बाद वो घड़ी आई जिसका सब इंतजार कर रहे थे। दमयंती के स्वयंवर में ऐसी घटना घटी जो सबको आश्चर्यचकित कर गई। सही में तो सारे निपतियों और राजाओं में बात फैल चुकी थी कि सम्राट नल के बलिष्ठ और अति सुंदर पुष्ट शरीर के आगे देव भी मलिन दिख रहे हैं, तो मनुष्यों की बात करना तो वाजिब ही नहीं था। लेकिन स्वयंवर में न केवल सारे राजा बल्कि सब देवों ने भी सम्राट नल का रूप धारण कर लिया, जिससे स्वयंवर में एक साथ सभी और नल ही नल खड़े दिखने लगे, जिसका कारण विदर्भ राज भीमसेन परेशान हो गए कि असली नल कौन है। लेकिन राजकुमारी दमयंती विचलित न होते हुए अपने मन की आंखों से कुमारी ने असली नल को पहचान लिया। दमयंती ने अपने हृदय सम्राट नल को पहचानते ही समस्त देवों ने दोनों का अभिवादन किया और धरती के राजाओं ने अभिनंदन करते हुए बधाई और शुभकामनाओं से भरी बरसात
कर दी। असली नल को पहचान कर दमयंती ने जीवन साथी चुन लिया। नव दंपति को सब देवों समेत इंद्र ने आशीर्वाद दिया और दमयंती निषद सम्राट नल की महारानी के रूप में बड़े सुख से जीवन बिताने लगी। कलयुग में भी महारानी दमयंती दिव्य और पतिव्रता स्त्रियों में शिरोधार्य मानी गई, जिसे अभिमान तो छू न सकता हो। समय अनुसार रानी दमयंती के गर्भ से एक कन्या और पुत्र ने जन्म लिया, जो दोनों अपने माता पिता के समान सुंदर, सुशील और दिव्य रूप वाले मानवीय गुणों से संपन्न थे। लेकिन विधि के अनुसार समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। इस धरती पर दुख और सुख का चक्र चलता ही रहता है। महाराज नल के गुणवान, धर्मात्मा और पुण्यात्मा होते हुए भी राजा में एक दोष था कि वे द्यूत यानी जुआ खेलते थे। राजा नल के भाई का नाम पुष्कर था, जो नल से अलग रहता था। हालांकि पुष्कर खुद भी जुआ खेलता था और नल से बुरी तरह से ईर्ष्या भी करता था, लेकिन राजा नल उसके लिए कभी गलत नहीं सोचते थे। समय और भाग्य पलटा और ईर्ष्यालु पुष्कर ने राजा नल को द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाया। समय का खेल शुरू हो गया। शायद भाग्य प्रतिकूल चल रहा था, जिसका नल अंदाजा न लगा पाए और द्यूत क्रीड़ा में राजा नल हारने लगे, जिससे राजपाट, सोना, चांदी, घोड़े, रथ, हाथी सब धीरे धीरे हाथ से निकल रहे थे। रानी दमयंती ने समय को प्रतिकूल जान दोनों बच्चों को विदर्भ देश की राजधानी कुंडिनपुर ननिहाल भेज दिया और राजा नल ने जुए में सब कुछ दांव पर लगा दिया। राजा के शरीर के सारे वस्त्र और आभूषण तक उतार दिए और एक वस्त्र में नगर से बाहर चल दिए और धर्मपत्नी दमयंती भी मात्र एक ही साड़ी में पति के साथ चल दी और वन में जाकर रहने लगे। अचानक राजा नल ने सोने के पंख वाले पक्षी देखे, जिसे देख नल ने सोचा कि इन्हें पकड़कर बेचने से धन कमाया जा सकता है। जब राजा ने अपना वस्त्र खोलकर पक्षियों पर फेंका तो पक्षी राजा के वस्त्र को लेकर उड़ गए। अब राजा के पास तन ढकने तक का वस्त्र भी न रहा। राजा का भाग्य प्रतिकूल ही चल रहा था। राजा दमयंती के दुख से अधिक दुखी और व्याकुल थी। जब दोनों ही जंगल में वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे तो दमयंती को थकावट से नींद आ गई और राजा के मन में विचार आया कि दमयंती मेरे कारण दुखी है। यदि मैं इसे यहीं छोड़कर चला जाऊं तो ये अपने पिता और पुत्रों के पास चली जाएगी। इस तरह सोचते हुए नल में तलवार से आधी साड़ी को काटा और तन ढककर चल दिए। जब दमयंती की आंख खुली तो अपने को अकेला बहुत दुखी होकर रोने लगी। रानी भूख प्यास से तड़पकर भोजन की तलाश में अजगर के पास पहुंच गई। दमयंती डर के मारे चीखने लगी और बहेलिये ने रानी को अजगर से बचाया, लेकिन वह बहेलिया दुष्ट व्यक्ति था और वह दमयंती पर मुक्त हो गया, जो काम पिपासा का शिकार बनाने की सोची। रानी भी समझ गई और उसे धक्के से गिराते हुए श्राप दिया कि इस पापी का अंत हो जाए। वे पापी वहीं ढेर हो गया। समय कभी किसी का नहीं होता और समय ही सही या गलत का निर्णय करता है। संयोग से रानी चेदी राज सुबाहु के राज में पहुंच गई, जो कि उनके पिता भीमसेन के मित्र थे। जब उन्हें नल दमयंती की कहानी सुनी तो बड़े दुखी हुए, लेकिन उनको संतोष था कि दमयंती यहाँ तक सुरक्षित पहुँच गई। राजा ने दमयंती का सम्मान किया और उससे पिता के महल में पहुंचाया। राजा ने नल की खोज में गुप्तचर विभाग को लगाया और आखिर एक दिन दमयंती का सतीत्व जीत गया और महाराज नल के दुखों का अंत हो गया। फिर से नल दमयंती का मिलन हुआ और सौभाग्य से सितारों ने फिर चमकना शुरू कर दिया। राजा नल को परिवार और राज्य वापस मिला, जिससे वे खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।